Beautiful Libra and welcome to Floral Tarot Reader. How you guys are doing? Thank you so much. जिसने भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया इट रियली मीन्स अ लॉट. मैं पर्सनल रीडिंग भी ऑफर करती हूँ. आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट सेक्शन चेक कर सकते हो. मेरा व्हाट्सएप लिंक एंड नंबर मेंशनड है. व्हाट्सएप लिंक पे क्लिक करिए, हाय भेजिए और अपनी पर्सनल रीडिंग बुक कराइए एट वेरी मिनिमम फीस. ओके लिब्रा, ये है आपकी लव लाइफ रीडिंग फ्रॉम द एडवांस टारो डेक. सो लेट्स जस्ट गेट स्टार्टेड. आप अपने पर्सन को अपने दिल और दिमाग में रखिए और ये रीडिंग देखना स्टार्ट कर दीजिए. ओके, लेट्स चेक. एंजल्स, higher beings and ancestors love life for Libra in the month of June 2026. एक कार्ड उछल के गिरा, the medallion. Okay, let's cut the deck. Okay, current energies of your person is the hunter. Intention of your person is the mystic. Future action of your person is apocalypse. Your energy, the crown, and the future of this overall connection, the seed. Very intense energies. Bottom of the deck is the queen. Cool. फर्स्ट ऑफ ऑल फिजिकल अट्रैक्शन तो यहाँ पे बहुत स्ट्रॉन्ग दिख रहा है मुझे. आप लोग फिजिकली बहुत अट्रैक्टेड हो. दोनों काफ़ी गुड लुकिंग लोग दिख रहे हो मुझे. एनर्जीज आर वेरी इंटेंस. ये जो है इंटेंस है. वाई अपोक्लिप्सिस? जब सब कुछ इतना अच्छा है, एनर्जीज अच्छी हैं, तो ये क्यों हो रहा है? द मदर ऑफ सोर्ड्स इन रिवर्स. The seed. Dude, it is all about passion and stability. वही, या तो पैशन चूज कर लो या तो स्टेबिलिटी चूज कर लो लिब्रा. डूड, अगेन मदर ऑफ कप्स इन रिवर्स. ठीक है, जोडियाक साइन बता देती हूँ आपको. आपके पर्सन का जोडियाक साइन इज वेरी स्ट्रांगली यहाँ पे. एक तो यहाँ पे एरीज लियो सैजिटेरियस बहुत दिख रहा है. फायर साइन की एनर्जी. एरीज लियो सैजिटेरियस. मुझे कैंसर दिख रहा है एंड एक्वेरियस. कैंसर एंड एक्वेरियस. बाकी आपका पर्सन जिस भी जोडियाक साइन का हो, आप तब भी ये वीडियो देख सकते हो. सी, आई एम टेलिंग यू लिब्रा, दिस लुक्स लाइक अ वेरी इंटेंस अफेयर. चक्कर जिसे बोला जाता है. मतलब ये रिलेशनशिप तो दिख ही नहीं रहा है. रिलेशनशिप, शादी, लव, आई थिंक यहाँ पे बहुत ज़्यादा जिसे कहते हैं ना एकदम पैशनेट कनेक्शन मुझे दिख रहा है. आप लोग शायद FWB हो सकते हो, या आप लोग के बीच में ये है कि जो होगा देखा जाएगा फ्यूचर में. बस आप दोनों बस यू गाइज आर जस्ट लिविंग इन द मोमेंट. बट लिविंग इन द मोमेंट के चक्कर में ना फिर बाद में वो होता है, पेन होता है, दर्द होता है, फिर अरिजीत सिंह के गाने ही सुने जाते हैं. द लिब्रा. सो यहाँ पे इंटेंस अफेयर, लाइक यू बोथ नो कि ये फ्यूचर हम लोग का नहीं है. कहीं ना कहीं आप दोनों को पता फ्यूचर नहीं है. कहीं ना कहीं पता है कि इट इज़ अ वेरी शॉर्ट लिव्ड कनेक्शन अफेयर, या दिस कैन बी एन एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर एज वेल. लिब्रा, मैं कभी प्रमोट नहीं करती हूँ अपने चैनल पे ये सब चीज़ें, क्योंकि यहाँ पे आप लोग सिर्फ और सिर्फ अपनी जिसे कहते हैं सिर्फ फिजिकल नीड्स के बारे में ही सोच रहे हो. और इस सब चीज़ों से देखो, इफ़ यू गाइज आर अप फॉर इट, अगर आप लोग को ये इंटेंस एंड टॉक्सिक कनेक्शन में रहना, गो फॉर इट. बट सी, एट द एंड ऑफ द डे ह्यूमन इमोशंस को हम इग्नोर नहीं करते हैं. आप कितना भी किसी के साथ अफेयर कर लो, किसी के साथ भी कितना भी आप फिजिकल लेवल पे कनेक्ट हो जाओ, एट द एंड ऑफ द डे आप इमोशनली कनेक्टेड होते हो. तो यहाँ पे बस यही डिफाइन करता है कि कौन कितना ज़्यादा डिटैच्ड. और डिटैच्ड कोई होता नहीं है. जब एंड होते हैं ना ऐसे कनेक्शन, तो दर्द सबको होता है. स्पेशली लड़कियों को दर्द ज़्यादा होता है, क्योंकि वो इमोशनल लेवल पे ज़्यादा कनेक्ट हो जाती हैं. तो अगर आप इन सब बातों से रेजोनेट कर रहे हो लिब्रा, देन दिस रीडिंग इज़ फॉर यू. एंड शुरुआत करते करंट ओवरऑल एनर्जीज ऑफ योर पर्सन इज द हंटर. फिजिकली आपको बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव समझते हैं. थिंक दैट आपको फिजिकली बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव समझते हैं. एंड इन द हंटर एनर्जी दे आर लाइक, आई एम वेरी मच अट्रैक्टेड टू लिब्रा. लिब्रा इज़ वेरी हॉट. लिब्रा बहुत गुड लुकिंग है. लिब्रा की पर्सनैलिटी अच्छी है. उसके अलावा ये आपके इमोशंस क्या हैं, आप क्या फील करते हो, आपका फ्यूचर क्या है, आपको शादी कब करनी है, आपको रिलेशनशिप चाहिए कि नहीं. दे डोंट केयर अबाउट इट. एकदम जिसे कहते हैं प्लेयर की एनर्जी,
इसमें प्लेयर आप दोनों हो, तो यहाँ पे यही तो प्रॉब्लम है। यहाँ ये थोड़ी ना दिख रहा है ये आपको चला रहे हैं और आप चल रहे हो, मतलब इन द सेंस कि मैनिपुलेट कर रहे हो और आप मैनिपुलेट हो रहे हो। नो, आई थिंक दिस पर्सन हैज क्लियरली टोल्ड यू लिब्रा दैट दे जस्ट वांट समथिंग कैजुअल, दे वांट समथिंग नॉन सीरियस। और मैं हमेशा अपने चैनल पे ये चीज़ बोलती हूँ, अगर सामने वाला इंसान आपको डे वन से ये बोल रहा है या बोल रही है कि हमें सिर्फ कैजुअल चाहिए, और आपको लग रहा है नहीं पहले कैजुअल करते हैं फिर सब कुछ सीरियस हो जाएगा, आपसे बड़ा बेवकूफ़ कोई नहीं है। क्योंकि ये सब चीज़ें रियल लाइफ में होती नहीं, ये सब फिल्मों में ही नौटंकी होती हैं। तो दे आर जस्ट हैविंग फन विथ यू एंड यू नो इट वेरी वेल। यहाँ पे झूठ, मक्कारी, मैन्युपुलेशन, चीटिंग, ये सब एनर्जी नहीं। ये इंसान जो है ये मुंह पे, दे ओन अप देयर थिंग्स एंड इन देयर इंटेंशन द मिस्टेक, कहीं ना कहीं इन देयर इंटेंशन दे हैव नो इंटेंशंस टूवर्ड्स यू। अगर आप आज के आज बोल दो कि यार अब इसे एंड करते हैं, मुझे प्रॉब्लम हो रही है एक्सेट्रा एक्सेट्रा, दे विल रेडली एंड इट विथ यू बिकॉज दे आर नॉट एट ऑल अटैच्ड विथ यू। अटैचमेंट एनीवे खराब ही होता है, अटैचमेंट इज अ रूट कॉज ऑफ अनहैप्पीनेस, बट इन देयर इंटेंशन दे हैव नो इंटेंशंस टुवर्ड्स यू, दे आर जस्ट हैविंग फन विथ यू एंड यू नो इट। इन्होंने झूठे नहीं बोला है, यहाँ झूठ नहीं दिख रहा है। You guys are just having fun with each other. Libra, since आप ये रीडिंग इसलिए देख रहे हो क्योंकि कहीं ना कहीं अब आपको फ्यूचर की टेंशन हो रही है, कहीं ना कहीं आपको लग रहा है क्या इनके साथ फ्यूचर हो सकता है कि नहीं, क्या इनके साथ एक लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप हो सकता है कि नहीं, जो कि यहाँ नहीं दिख रहा है। Their future actions towards you is apocalypse. I'm not able to pronounce this word, apocalypsis की एनर्जी है with Queen of Swords in reverse। देखो यहाँ पे इन द फ्यूचर अगर आपको लग रहा है कि आप इनसे कमिटमेंट की बातें करोगे, इसकी बातें करोगे, उसकी बातें करोगे, आपको कमिटमेंट देंगे, ऐसा कुछ नहीं दिख रहा है। यहाँ पे इन द फ्यूचर दे विल जस्ट ब्रेक योर इल्यूजन्स लिब्रा। ये आपको ये बोलेंगे कि हमने आपसे कभी ना तो कोई झूठे प्रॉमिस किए, ना तो फेक प्रॉमिस किए, ना कुछ किए, आपके कंसेंट से ही सारी चीज़ें हुई हैं इस रिश्ते में, इस अफेयर में, वडेवर। तो अगर आपको लग रहा है ये बदल जाएंगे या बदल जाएंगी, आई विल फिक्स हिम और आई विल फिक्सर वाला एटीट्यूड है, ऐसा कुछ नहीं दिख रहा है। दिस इज अ प्लेन स्ट्रेट फॉरवर्ड कैजुअल अफेयर विच आई एम सीइंग, जो इन्होंने डे वन से आपको क्लैरिटी रखी हुई है। सो अब डिसाइड आपको करना है लिब्रा कि क्या आपको इसे कंटिन्यू करना है, जो कि मुझे यहाँ दिख रहा है कंटिन्यू होगा एटलीस्ट अक्टूबर नवंबर तक, सितंबर अक्टूबर तक तो ये कंटिन्यू होगा, या तो डिसाइड व्हाट यू वांट टू डू। देखो ना, बात सिंपल होती है आजकल। आई हैव सीन लाइक सर्टेन क्लाइंट्स दैट कम अप टू मी, उन्हें लगता है कि अगर हमें कोई परमानेंट रिलेशनशिप नहीं मिल रहा है या कोई हैप्पीली एवर आफ्टर नहीं मिल रहा है तो तब तक कैजुअल करते रहो, अपनी फिजिकल नीड्स पूरी करते रहो। ऐसे नहीं होता है। भगवान ये भी देख रहा है ना कि आपको सच्चा प्यार चाहिए, बट आप अपनी नीड्स एंड डिज़ायर्स नहीं कंट्रोल कर पा रहे हो। आपको उस डायरेक्शन में सोचना पड़ेगा, आपको उस डायरेक्शन में जाना पड़ेगा। लोगों को लगता है जब कोई सीरियस रिलेशनशिप आएगा तब तक हम कैजुअल कर लेते हैं। तो अगर ऐसा किस्म का एटीट्यूड है आपका तो प्लीज़ यू नीड टू फिक्स योर सेल्फ, यू नीड टू हील योर सेल्फ। लेट्स टॉक अबाउट योर एनर्जी द क्रोन। आपके अंदर इतने भर के इमोशनल साइकोलॉजिकल इश्यूज हैं, चाइल्डहुड ट्रॉमा है। आप लोग को लिटरली अपनी हीलिंग पे फोकस करना चाहिए। लड़कों का चक्कर और लड़कियों का चक्कर छोड़ दो। एटलीस्ट सच बताऊँ 6-7 महीना छोड़ दो, 6-7 महीना एटलीस्ट सिंगल रहो। आई एम नॉट इवन किडिंग यू हैव लॉट ऑफ इशूज। आप जैसे लोगों के साथ उठते बैठते हो, जिस भी लड़के लड़की के साथ आपने ये अफेयर किया है, रिलेशनशिप किया है, इसमें सारे सिंस आपके अंदर इश्यूज हैं इसलिए आप ये सब कर रहे हो। दूसरी बात, आप हैं एक फिजिकल, देखो आई एम सी, मैं कोई यहाँ पे मॉरल साइंस की टीचर नहीं लगी हूँ कि आपको ये नहीं करना चाहिए, वो नहीं करना चाहिए। जो करना है करो लाइफ में। कैजुअल कर रहे हो बिल्कुल करो, ये कर रहे हो बिल्कुल करो, बट रिग्रेट नहीं होना चाहिए। करो, बट ये नहीं कि हम कैजुअल अफेयर में और एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि उनके साथ हमारी शादी हो जाए, ये हो जाए, वो बदल जाए या वो बदल जाए। ये सब ना, इसे डिल्यूजनल बोलते हैं, इसे अपने आप को झूठ बोलना, फीड करना बोलते हैं। सो इन योर एनर्जीज विद द क्रोन आप बहुत डिल्यूजनल हैं लिब्रा, आप बहुत डिल्यूजनल हैं। एक 20 साल का इंसान डिल्यूजनल हो वो चलता है, बट आप 30 साल के, 40 साल के, 50 साल के होकर अगर आप इतनी डिल्यूजनल माइंडसेट रख रहे हो तो उसमें गलती आपकी है। लिब्रा, डू व्हाट इज बेस्ट फॉर यू। कैजुअल करना है, खुले आम चौड़ में करो कैजुअल, जो करना है करो।
बट आपको लग रहा है इन सब चीज़ों से आप मेंटली, इमोशनली, साइकोलॉजिकली इफेक्ट हो रहे हो, आपको प्यार चाहिए, इमोशंस चाहिए, यू वांट हैप्पीली एवर आफ्टर, देन यू नीड टू फिक्स योर सेल्फ, यू नीड टू हील योर सेल्फ। यही मेंटालिटी लोग, यार कोई परमानेंट नहीं मिला, अरे अरे चलो तब तक अफेयर करते हैं, चलो तब तक चक्कर चलाते हैं। ये जो मेंटालिटी है, आपको इस मेंटालिटी से दूर रहना है। They own up their things and they are not attached with you. Libra, do what is best for you. प्यार चाहिए तो ऐसे लोगों के पास मत जाओ जो प्यार से ही दूर भागते हैं, जो डे वन से आपको ये चीजें बोलते हैं। फ्यूचर ऑफ दिस, या वही है, पैशन ओवर स्टेबिलिटी। अगर स्टेबिलिटी चाहिए लाइफ में तो उस अकॉर्डिंग सोचना पड़ता है, एक्ट करना पड़ता है। और अगर पैशन चाहिए तो उस डायरेक्शन में आप दोनों नाव पे पैर नहीं रख सकते हो कि हमें पैशन भी चाहिए, स्टेबिलिटी भी चाहिए लाइफ में। इन लव लाइफ की बात कर रही हूँ, और आपको सब कुछ चाहिए। दैट्स नॉट हाउ लाइफ। बहुत अनफेयर है, आई नो लाइफ इज वेरी अनफेयर लिब्रा। आपको एक बोट चूज करनी है, और जो भी बोट चूज करो उसमें अपना 100% एनर्जी लगाओ। फ्यूचर ऑफ दिस ओवरऑल कनेक्शन, द सी क्लैरिफाइड बाय जस्टिस एंड रिवर्स। सी लिब्रा, आई एम टेलिंग यू, लिब्रा, आपको प्यार एंड केयर एंड मोहब्बत और उस डायरेक्शन में जाना। आप फंसे इस इंसान के साथ गए हो। बैलेंस लेके आओ अपनी लव लाइफ में, वरना आप ही का कूड़ा कचरा होगा, फिर चन्ना मेरे यहाँ गाना आप। फिर आपकी साइकोलॉजिकल हेल्थ खराब होगी, मेंटल हेल्थ खराब होगी, एंड दे आर नो वन टू ब्लेम। प्लीज ब्लेम योर सेल्फ देन लिब्रा। डू व्हाट इज बेस्ट फॉर यू एंड वेरी, अब मुझे आपकी एनर्जी से बहुत प्रॉब्लम हो रही है। नो, दिस इज नॉट हाउ यू एक्ट। नो लिब्रा, ये जो फिजिकल नीड्स के चक्कर में आप ये जो अपने आप को डैमेज कर रहे हो ना, स्टॉप इट। ये नहीं डैमेज हो रहे हैं, आप हो रहे हैं, क्योंकि इन्हें ये ओन अप करते हैं। ये जो भी कर रहे हैं, ये कैजुअल कर रहे हैं, उसी में है। ये नहीं कर रहे हैं हम कैजुअल कर रहे हैं लिब्रा के साथ और हमें साथ साथ में प्यार चाहिए। नो, दे डोंट हैव दैट काइंड ऑफ एटीट्यूड। नो, दे ओन अप देयर शिट। सो लिब्रा, डिसाइड व्हाट यू वांट टू डू। ठीक है, दिस वॉज योर रीडिंग। एंड बाकी सीरियसली कोई भी इशू हो, पर्सनल रीडिंग बुक कराइए, क्योंकि ये बहुत जनरल रीडिंग होती है। एंड इफ यू लाइक्ड माई वीडियो, सो प्लीज लाइक, कॉमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब टू फ्लोरल टैरो रीडर। बाय बाय।